ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अब बहुत जल्द अहमर की शादी उसकी मां नौशी के साथ करने वाली है। अहमर इस बात को लेकर बेहद परेशान होता है। अब अहमर को इस बात का पता चल चुका है कि गुल नफीस के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है और ना ही नफीस उसे वो हक दे रहा है जो कि उसका होना चाहिए, बल्कि वो तो उसे चीट कर रहा है। गुल का शोहर तो उससे मारता पीटता भी है। इन्होंने तो गुल के हिस्से की जायदाद भी अपने नाम करवा ली है। उधर अहमर मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाता है तो उसकी नजर गुल के शोहर नफीस पर पड़ती है। वो जब इन दोनों को एक साथ देखता है तो वो यही सोचता है कि नफीस के साथ तो गुल नहीं है, बल्कि ये तो कोई और ही लड़की है और ये दोनों बड़े बेतकल्लुफ होकर बातें कर रहे हैं। अहमर यही सोचता है कि मुझे गुल को इस बारे में बता देना चाहिए, आखिर उससे पता होना चाहिए कि उसका शोहर क्या गुनगुनाता फिर रहा है। अब अहमर की ये हमाकत गुल की जिंदगी बर्बाद करने वाली है, क्योंकि जब अहमर गुल को बताता है कि तुम्हारा शोहर किसी और लड़की के साथ था, काफी फ्रैंक होकर बातें कर रहे थे, क्या तुम उस लड़की को जानती हो? उस पर गुल कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, मगर तुमने इन दोनों को कहां पर देखा था? उस पर अहमर बताता है कि मैंने इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखा था और वो लड़की तो उससे ऐसे बातें कर रही थी जैसे वो नफीस को अपना शोहर समझ रही थी। फिर ये सब सुनकर गुल को बहुत बड़ा धचका लगता है कि नफीस ऐसा कैसे कर सकता है। फिर नफीस जब घर वापस आता है तो वो काफी खुश होता है और गुनगुना रहा होता है। तो गुल उससे पूछती है कि आखिर वो कौन लड़की है जिसके नाम आप नया घर कर रहे हैं, वो भी अपनी बीवी को छोड़कर। उस पर आप इतना मेहरबान हो रहे हैं। उस पर नफीस बताता है कि तुम्हें ये सब किसने बताया है? चलो छोड़ो आप इन बातों को, जाने दो। अब इस बात पर गुल और नफीस का काफी झगड़ा बढ़ जाता है। गुल कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस तरह के भी होंगे। उस पर नफीस कहता है कि तुम्हारा भी तो चक्कर था उस अहमर के साथ। उस पर गुल कहती है कि आपको ये सब किसने कहा? उस पर नफीस कहता है कि ये सब मुझे मेरी बहन सुरैया ने बताया था, जो कि तुम्हारे ही घर में रहती है। क्या उसे ये सब पता नहीं होना चाहिए था कि तुम क्या गुल खिला रही हो? तुम तो दोनों सरेआम मिलते जुलते थे, बातें करते थे। उस पर गुल कहती है कि वो सिर्फ मेरा कजन है। उस पर नफीस कहता है कि इसी तरह वो भी सिर्फ मेरी दोस्त है। अब इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान गलतफहमियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। गुल को नफीस के सख्त रवैये का सामना करना पड़ता है, उसके जुल्म का भी सामना करना पड़ता है। अब इसी दौरान गुल के यहाँ बहुत प्यारी सी बेटी पैदा हो जाएगी और इस बात को लेकर नफीस को मौका मिल जाएगा गुल को ताने देने का और उसे जलील करने का, क्योंकि नफीस ने गुल को साफ लफ्जों में कह दिया था कि मुझे सिर्फ बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। गुल इस बात पर काफी अफसरदा रहने लग जाती है। अब इस बात में गुल का क्या कसूर हो सकता है? उधर नफीस गुस्से में आकर अपनी माँ से कहता है कि मैं अब इस लड़की को मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसे तलाक दे रहा हूँ, मैं इसको अब नहीं रखूंगा। उस पर गुल कहती है कि ठीक है, अगर आपने मुझे नहीं रखना तो आप मुझे छोड़ दें। इस तरह नफीस गुस्से में आकर गुल को हमेशा के लिए छोड़ देगा। उधर अहमर जो कि नौशी के साथ शादी कर चुका होगा, फिर गुल को यूं अकेला देखकर अहमर की मोहब्बत फिर से जाग जाएगी। अहमर का फिर से गुल के घर आना जाना शुरू हो जाएगा। उस पर सुरैया अहमर से भी झगड़ा करने लग जाएगी कि तुम्हारा फिर से इस घर में आना जाना लग गया है। मैं जानती हूँ कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो। अब इस बात पर गुल चुप नहीं रहेगी, वो सुरैया को जवाब देगी कि आखिर आप चाहती क्या हैं? मेरा घर तो आप लोगों ने हथिया लिया है, अब आप मुझसे और क्या चाहती हैं? मुझे सुकून से इस घर में रहने भी देंगी या नहीं? उस पर सुरैया कहती है कि नहीं, अगर तुम्हें इस घर में शराफत से रहना है तो रहो, वरना मैं तो कहती हूँ कि तुम इस घर से चली जाओ। पहले तुम्हें क्या मैं कम बर्दाश्त करती थी, अब तुम्हारी बेटी को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, इतनी मेरी तो हिम्मत नहीं है। अब अहमर को इस बात का भी पता चल जाता है कि सुरैया भाभी गुल के साथ कैसा सलूक करती हैं, इन दोनों का आपस में कैसा रवैया है। उस पर अहमर गुल को इस बात की तसल्ली देता है कि वो उसे अपने घर ले जाएगा। अब अहमर गुल को लेकर काफी सीरियस हो जाता है, क्योंकि अहमर गुल को इस तरह परेशान और दुखी नहीं देखना चाहता था। अब अहमर गुल के साथ निकाह करने की कोशिश करेगा। इस बारे में
احمر اپنی بیوی سے بھی بات کرے گا کہ اگر تم اجازت دو تو میں گل کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نوشی احمر کی حالت کو دیکھتے ہوئے اسے اس بات کی اجازت دے دے گی۔ اس طرح گل اور احمر اپنی بیٹی کے ساتھ خوش رہنے لگ جائیں گے۔ گل اور احمر کا نکاح ہو جائے گا۔ ادھر دوسری طرف نفیس جس لڑکی کے ساتھ اتنا کچھ کر رہا ہوتا ہے، آخر وہ اسے ایک دن چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اس طرح نفیس کی زندگی مشکلوں سے بھر جائے گی۔ اس کے پاس نہ تو کوئی جائیداد بچے گی، نہ ہی کاروبار بچے گا۔ پھر ایک دن اسے اپنی تمام غلطیوں کا بھی احساس ہو جائے گا اور وہ گل کو بھی یاد کرے گا۔ دوسری طرف نعمان جو کہ اپنی بیوی سریا کے اشاروں پر ناچ رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آئے گا۔ جو گھر سریا اور نعمان نے دھوکے کے ساتھ گل سے چھینا ہے، وہ ان کے پاس بھی نہیں رہے گا۔ آخر کار گل اپنی زندگی میں خوش رہنے لگ جائے گی۔ کیا گل احمر کے ساتھ خوش رہ پائے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کر دیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔